नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट 25 बड़ी खबरों से। हल्द्वानी में बीजेपी युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। स्थापना दिवस के पखवाड़े के रूप में हुआ आयोजन। एटा में डिवाइडर से टकराई बाइक पर सवार 2 सगे भाइयों की हुई दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहरा। अमेठी में महिला सशक्तिकरण की धज्जियां उड़ाते हुए दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित महिलाओं पर गालियों की बौछार करते नजर आया दरोगा। मऊ के मधुबन में प्रतिभा यादव ने पीसीएस एग्जाम किया पास, बधाई देने वालों की लगी लंबी लाइन। प्रतापगढ़ में बाइक सवार 3 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की है लूटपाट, घटना का सीसीटीवी कैमरे में हुई है कैद। अलीगढ़ में किन्नर समाज ने दिखाया समाज को आईना, सियाराम वृद्धाश्रम में अनाथ बुजुर्ग की मदद, शहरवासियों से किया मदद का आह्वान। अमेठी में चोरी की अनोखी वारदात आई सामने, 10 लाख की कार से नमक की 6 बोरियां उठाकर ले गए चोर, सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। मिर्जापुर में राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा समाज के कार्यकर्ताओं ने विंध्याचल के कंसित में किया है भ्रमण, मोदी सरकार के 9 साल की गिनाई उपलब्धियां। बिजनौर में नगर पालिका के पास पुलिस को खून से सनी मिली है लाश, पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। आगरा के भाव में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल शुरू। मिर्जापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 65 लाख की अंग्रेजी शराब की बरामद, शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। झांसी में सड़क हादसे में 4 की मौत की खबर, 2 लोगों की हालत नाजुक, अनियंत्रित कार के ट्रक से टकराने से हुआ था यह हादसा। मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद, जिला न्यायालय के आदेश के बावजूद भी जमीन पर किया कब्जा। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं की फसल जलकर हुई राख, खलियान में मंडाई के लिए रखी गई थी फसल। एटा के अलीगंज में चलती कार बनी आग का गोला, धू-धू कर जल रही थी कार, आसपास इलाके में मचा हड़कंप। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने गंगा एक्सप्रेस वे के कर्मचारियों से जमकर की मारपीट, घायल कर्मचारियों को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। शेराबस्ती में इलाज के दौरान घायल युवक की हुई मौत, 25 मार्च को सड़क किनारे घायल अवस्था में मिला था युवक, इकोना थाना क्षेत्र के अधरपुरवा गांव का मामला। शेराबस्ती में महिला ने पति पर दूसरा विवाह करने का लगाया आरोप, प्रार्थना पत्र देने पर पति और विपक्षों पर नहीं हो रही है कार्रवाई। सुल्तानपुर में लेखपाल के बेटे ने किया है कमाल, पीसीएस परीक्षा में 29वीं रैंक लाकर एसडीएम के पद पर हुए चयन। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाश युवक को गोली मारकर हुए मौके से फरार, घायल को सुल्तानपुर जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। फर्रुखाबाद के थाना कादरी के क्षेत्र के एक छोटे से गांव खानपुर के रहने वाले गोविंदा नामक युवक ने किया नाम रोशन, होनहार का इंडिया बेस्ट डांसर में हुआ चयन। महोबा में जमीन के विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, चचेरे भाइयों के परिवार में हुआ विवाद, 7 महिलाओं सहित 20 लोग घायल। मथुरा में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, चली गोलियां और पथराव, थाना छाता इलाके में गांव खायरा की घटना। बादा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरकर युवक की हुई मौत, शहर कोतवाली के नरेनी रोड का मामला। अलीगढ़ में लगातार हो रही चोरियों पर लगी है लगाम, कोतवाली इगलास पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार। तो चलिए अब बात कर लेते तमाम खबरों की। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान यह हो गया है। यूपी में 2 चरणों में नगर निकाय ये चुनाव होने हैं और पहले चरण की वोटिंग 4 मई और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को यह होनी है, जबकि 13 मई को इसका रिजल्ट आ जाएगा। मेयर और पार्षद के चुनाव ईवीएम और नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर के जरिए ये करवाए जाएंगे और यूपी नगर निकाय के 14,684 पदों पर चुनाव यह होना है और प्रदेश के 17 महापौर और 1,420 पार्षद के चुनाव ईवीएम से यह होंगे। नगर पालिका और नगर पंचायत के पदों पर बैलेट पेपर से मतदान होगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस लगाने के निर्देश भी दिए हैं। और आज निकाय मतदाता सम्मेलन का आयोजन लखनऊ के सीएमएस स्कूल में यह किया गया है। डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने मतदाता सम्मेलन में शामिल वो हुए हैं और संबोधित उन्होंने किया है। आपको बता दें कि सरोजनी नगर क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने जनता टीवी से भी खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा लगातार सक्रिय है। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप का मर रही है। आरोप सदस्य साहब पे कहना है समाजवादी पार्टी का कि भाजपा के राज में लगातार शहरवासियों का उत्पीड़न हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ कद्दावर नेता अफसर साहिब
से अब नेता बन चुके हैं। राजेश्वर सिंह मौजूद है, लगातार लखनऊ में सक्रिय है, सरोजनीनगर क्षेत्र में भी है। आइए इनसे बातचीत करनी, इनका क्या मत है उस पर। राजेश्वर जी, लगातार भाजपा जो है वो कार्यक्रम कर रही है नगर निकाय चुनाव को लेकर, अब निकाय सम्मेलन करने जा रही है मतदाताओं को रुझाने का, लेकिन अखिलेश यादव तो खुश नजर नहीं है। उनका उत्पीड़न लगातार भाजपा कर रही है, आप उपलब्धियां गिनाने में जुटे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश आज हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित राज्य है। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को सबसे सुरक्षित राज्य के रूप में स्थापित कर दिया है। पिछले 6 वर्षों में 65,000 से ज़्यादा माफिया अपराधी जेल भेजे गए हैं गैंगस्टर एक्ट में। 8,000 करोड़ से ज़्यादा की उनकी संपत्ति जब्त कराई गई है। अभी अतिक के बेटे पकड़े नहीं जा पा रहे हैं। पकड़े जाएंगे, सारे पकड़े जाएंगे। जिनका विनाशकाले विपरीत बुद्धि ये जो कर रहे हैं, तो इनका यही भविष्य है, इनका यही होना है। अभी देखिएगा क्या होता है इन सबका। अखिलेश यादव कह रहे हैं, ये जो चुनाव हो रहा है नगर लिटमस टेस्ट, ये तो आपसे सुना ही होगा सब, कोई नया शब्द नहीं है आपके लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में माना जा रहा है कि अब जो शहरवासी हैं वो महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं, और ऐसे में भाजपा को इस बार नेस्तनाबूद करेंगे नगर निकाय के चुनाव में। सपा से त्रस्त हैं, अखिलेश यादव से त्रस्त हैं, जिसका नतीजा उन्होंने 2014 में देखा, 2017 में देखा, 2019 में देखा, 2022 में देखा। जमानतें बचानी भारी पड़ गई इन लोगों को। सपा बसपा मिल के चुनाव लड़े तो जमानतें बचानी भारी पड़ गई। इन लोगों के भ्रष्टाचार पे, इन लोगों के जातिवाद पे, इन लोगों के तुष्टीकरण की राजनीति से जनता त्रस्त आ चुकी है। जनता इनके साथ बिल्कुल नहीं है, इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। योगी आदित्यनाथ जी पे, मोदी जी पे जनता की क्रेडिबिलिटी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, चाहे धारा 370 को खत्म करना हो, चाहे भव्य राम मंदिर का निर्माण करना हो, सारे काम हो रहे हैं। जनता को अपार विश्वास है, नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीतेगी। लेकिन एक सवाल और है, आपने कहा कि क्रेडिबिलिटी का टेस्ट है, समाजवादी पार्टी तो क्रेडिबिलिटी का टेस्ट अपना ले ही रही है, लेकिन लगातार अब भाजपा जो अब कव्वाली गाने जा रही है या सुनने जा रही है मज़ारों पे, अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबका साथ सबका विकास, मोर्चा को ये निर्देश सबका साथ। हम लोग किसी को भगा थोड़ी देंगे। सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास, सबके साथ चलती है पार्टी, सबको लेके चलती है। खाली समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है कि कब्रिस्तान की खाली हम बाउंड्री वॉल बनवाएंगे, हमें बाकी मतलब नहीं, हम हिंदुओं के ऊपर राम मंदिर भक्तों पे गोली चलवा देंगे, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, सबको लेके चलते हैं। हमारी स्कीम्स के बेनिफिशियरी, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आपकी सबको गैस सिलेंडर देने हो, चाहे आपको शौचालय देने हो, चाहे हमारी जो भी सामाजिक योजनाएं चल रही, सब में सबकी भागीदारी है। किसी में मुस्लिमों पर जिस तरीके से फोकस करा जा रहा है राजेश्वर जी, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम आपके प्रति रुझान दिखाएंगे? देखिए, सबको साथ भारतीय जनता पार्टी के चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलती है, तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिमों को कोई आपत्ति है। वो सारे के सारे मोदी जी में सबका विश्वास है, सबका विकास हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश की बढ़ रही है, 80,000 से बढ़ के आज 1,80,000 हो चुकी है। हिंदुस्तान एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में 5वें स्थान पर स्थापित हो चुका है। तो सबका बढ़ा हो रहा है, सबकी ग्रोथ हो रही है। किसी एक धर्म की ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी एक संप्रदाय की ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी एक राज्य की ग्रोथ नहीं हो रही, सबकी ग्रोथ हो रही है। सब लोग इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ओबीसी के आरक्षण का घालमेल किया जा रहा है, पिछड़ा वर्ग कहीं ना कहीं संविधान को बचाने का भी ये आखिरी चुनाव है, और नगर निगम का चुनाव जो है वो लिटमस टेस्ट है। उनसे बचाने का ये चुनाव था कि जनता ने उनसे अपने आप को बचा लिया, माफियाओं से सरकार को मुक्त कर दिया, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को साफ कर दिया। उनसे बचना चाहिए सबको। उनकी चुनाव में फिर एक बार साफ करने के मूड में है समाजवादी पार्टी? नहीं, समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई, अस्तित्व ही नकार रहे हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं है, न राष्ट्रीय स्तर पे न प्रदेश स्तर पे उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जातिवाद की बातें कर रहे हैं। आज 21वीं सदी में ये ओबीसी, बैकवर्ड, फॉरवर्ड और धर्म और इसकी बातें कर रहे हैं। अरे, युवा को हमारे पूरे विश्व में कम्पीट करना है, ग्लोबल कॉम्पिटिशन देना है, और ये बातें कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, ओबीसी की बात करो, जाति की बात करो। शर्म नहीं आती? किस बात की पढ़ाई लिखाई करते हैं लोग? ये तो बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं, मुझे तो शर्म आती है इन लोगों को। तो मैं चर्चा करना भी ऐसे लोगों की पसंद नहीं करता। यानी कुल मिलाकर आप इस समय पूरे मूड में दिखाई दे रहे हैं, सपा पे जिस तरीके से वार कर रहे हैं। मैंने पहली बार जब आपका इंटरव्यू लिया तो इसमें कुछ और रूप था आपका, लेकिन इस बार पूरी तरीके से राजनीति में ढल चुके हैं। नहीं, मुझे पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल बहुत तगड़ा करीता तो नेता भी नहीं कर पाते जो बचपन से है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जातिवाद की राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है। युवा हमारे देश का भविष्य है। हिंदुस्तान में 140 में 100 करोड़ लोगों की आबादी 35 वर्ष से कम है। हिंदुस्तान एक युवा देश है।
युवाओं को ये जातिवाद के और धर्म के जहर में नहीं घोलना चाहिए। आज का युवा जो है कंपटीशन करता है, उसका जिले और गांव स्तर पे कंपटीशन नहीं रह गया है, वो राज्य, नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करता है। यदि उसको आप ये जातिवाद के जहर में घोलेंगे तो आप युवाओं को जहर पिला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजेश्वर सिंह, सरोजनी नगर के विधायक। अब शाही से राजनीति में कदम रखे, वार पे वार कर रहे हैं। साफ तौर पे कहना है संविधान वो बचा रहे हैं जो संविधान को लूटा था। ओबीसी के आरक्षण की बात वो कर रहे हैं जिसने ओबीसी के आरक्षण को घपलाबाजी किया था। अखिलेश यादव की सरकार रही, क्यों नहीं उनके साथ न्याय किया। हमारी सरकार है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रवास के साथ चल रही है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिटमस टेस्ट में भी हम पूरी तौर से साफ तौर पर जीतेंगे। कैमरा नासिर कश्यप के साथ में जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं निकाय चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता लगने के बाद से जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होते एसडीएम नगर पंचायत टीम पुलिस के साथ सड़कों पर उतरी है और पोस्टर को हटाने का काम कर रही है। आज लग गई है, बैनर पोस्टर फट रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आचार संहिता लग चुकी है और जैसा कि इलेक्शन कमीशन का निर्देश है, उस हिसाब से हम सारे के सारे जितने प्रचार सामग्रियाँ हैं, जो भी पोस्टर्स लगाने से उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है। सुनिश्चित किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन में जो अक्षरशः पालन किया जाए। तो ये पूरे बिधुना में जितने भी पोस्टर हैं वो सब आज बिधुना नगर पंचायत और हमारी अछलदा नगर पंचायत दोनों में हम अभी हटवा रहे हैं और एरिया भर में ये अभियान चल रहा है। और वहीं नगर निगम द्वारा आज पूरी रात प्रचार सामग्रियों को हटवाया जाएगा। कार्रवाई सभी जोन में ये टीमें बनाकर शुरू कर दी गई हैं और सभी जोन में 2 या 3 टीमें, साथ ही प्रचार विभाग की टीम मुख्य मार्गों पर यह कार्रवाई भी कर रही है। और वहीं रायबरेली पहुंचे दिनेश प्रताप सिंह ने वसंत उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। दिनेश प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा है और कहा कि काशीराम की मूर्ति लगाने से सपा की वोट नहीं मिलने वाला है। सपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि सपा की सरकार में बेईमानी होती थी और निष्पक्ष जांच नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश सरकार में जितनी भी जांचें हो रही हैं वो ईमानदारी से हो रही हैं। अगर अखिलेश यादव जी को कोई संदेह हो तो हमारे मुख्यमंत्री जी से कोशिश कर लें, प्रयास कर लें। हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदारी से ही जांच कराते हैं। कोई आज तक इसमें जांच नहीं हुई। बेईमानी की जांच हुई होगी तो उनके ज़माने में हुई होगी, बेईमानी के काम हुए होंगे तो उनके ज़माने में होंगे। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के ज़माने में ईमानदारी से ही जांचें होती हैं, ईमानदारी से ही काम होता है, ईमानदारी से भर्ती होती हैं। आप पता लगा लिए आज की तारीख में जितनी भर्तियां हो रही हैं, चाहे क्लर्क की हो चाहे पीसीएस की भर्ती हो, उत्तर प्रदेश में 100% ईमानदारी से होती हैं। और पहले रजिस्टर में नाम लिखे जाते थे। अगर मंत्री जी के रजिस्टर में नाम अंकित है तो चाहे वो 5 नंबर पाने वाला अभ्यर्थी है वो पास हो जाता था, 99% पाने वाला अभ्यर्थी फेल हो जाता था, प्रतिभा का गला घोटा जाता। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी के जिलों को नई परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने 2791 करोड़ रुपए की 1058 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज अयोध्या पहुंचकर रामलला के मंदिर में पूजा अर्चना की है। सीएम शिंदे के साथ इस यात्रा में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र सरकार के कई अन्य मंत्री के अलावा पार्टी के सांसद और विधायक सहित लगभग 3000 शिवसैनिक भी मौजूद थे। अयोध्या पहुंचे महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने भगवान राम के दर्शन करने के बाद अयोध्या राम मंदिर से उन्होंने कहा कि हमारी बहुत भावनाएं जुड़ी हैं। राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है। हजारों की संख्या में राम भक्त अयोध्या में पहुंचते हैं। शिंदे ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर से हमारे हृदय का सीधा जुड़ाव है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि राम मंदिर हिंदू अस्मिता का प्रतीक है और यह कहकर हिंदुत्व की राजनीति का विक्टिम कार्ड खेला और हिंदुत्व की राजनीति के प्रति समर्पित इसको बताया है।
और आजमगढ़ बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधानमंडल सदस्य शाह आलम ने आज एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव जी मान्यवर कांशीराम की प्रतिमा स्थापित कर दलित वोट में सेंधमारी का प्रयास कर रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी नाव कब तक ये डूब चुकी है। और वही सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर पहुंची है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर पोस्टर वॉर पर पलटवार करते कहा है कि राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे घमासान पर भी उन्होंने तंज कसा। और वहीं निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बल पर अच्छा प्रदर्शन ये करेगी। आज समाजवादी पार्टी ने 5 और लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी घोषित कर दिए। आपको बता दें कि सपा लगातार लोकसभा सीटों के प्रभारी घोषित कर रही है। रॉबर्ट्सगंज, घोसी और बलिया और साथ ही हमीरपुर सीट पर प्रभारी घोषित सपा ने घोषित किए हैं। लोकसभा सीट के प्रभारी 5 सीटों पर घोषित किए गए हैं ये प्रभारी। और वही वाराणसी में G20 को लेकर साइक्लोथॉन का आयोजन यह किया गया है, जिसमें मंत्री अनिल राजभर भी शामिल हुए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल राजभर ने कहा है कि योगी सरकार और केंद्र सरकार के प्रयासों और काशी की आम जनता के सहयोग से G20 के आयोजन में भी काशी को नंबर 1 बनाएंगे। आगे अनिल राजभर ने कहा है कि काशीवासी G20 कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। सरकार ये चाहती है कि पूरा काशी उस अभियान से, उस कार्यक्रम से जुड़े। दुनिया के उसमें कई ऐसे देश भी आ रहे हैं जो विकसित देश के रूप में जिनकी पहचान है, सर्व सुविधा संपन्न लोग भी आ रहे हैं। उनके सामने काशी की परंपराओं का, काशी की संस्कृतियों का, जो काशी की एक परंपरा रही है कि अतिथि का हम किस तरह से स्वागत करते हैं, तो एक बेहतर वातावरण बनाने का प्रयास शासन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से हो रहा है। उसी क्रम में आज आप देखें कि हमारे पूरा युवा वर्ग जो है, हमारा युवा जो साथी है, हमारी बहनें हैं, वो सभी लोग आज काशी की सड़कों पर उतरकर एक वातावरण बनाने के उद्देश्य से एक साइकिल यात्रा का प्रारंभ यहाँ से हुआ है। और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर? पूरी तैयारी है। कल भी हम लोगों ने मीटिंग किया और मैं समझता हूँ कि जितने भी आयोजन देश में G20 को लेकर हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अवैध मजार वाले दिए गए बयान ने जहां राजनीतिक हलकों में बखेड़ा खड़ा कर दिया है, तो वहीं संत समाज सीएम धामी के इस फैसले को लेकर खासा गदगद नजर आ रहा है। वरिष्ठ संत और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सीएम धामी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि देर से ही सही, पर सीएम धामी के इस कदम से देवभूमि में पहाड़ों पर लैंड जिहाद ये रुकेगा। और वे राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी कुमारी के बीच जारी रिश्तों की कड़वाहट अब कोर्ट तक ये पहुंच गई है। इसको लेकर जनसत्ता दल प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने पत्नी भानवी कुमारी से तलाक लेने के लिए दिल्ली साकेत कोर्ट में अर्जी लगाई है। राजा भैया की अर्जी पर 10 अप्रैल सोमवार को सुबह 10 बजे दिल्ली पारिवारिक न्यायालय सुनवाई भी करेगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अवैध मजारों पर दिए गए बयान ने जहां राजनीतिक हलकों में राजनीति इस पर शुरू कर दी है, तो वहीं संत समाज भी इस पे काफी गदगद नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने इस पर यह कहा है कि यह बहुत सही है, सीएम धामी के इस कदम से देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ों पर लैंड जिहाद रुकेगा।
देवभूमि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर रार थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज देहरादून में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव का इस्तीफा भी मांगा है। बॉबी पवार का कहना है कि बेरोजगारों ने पहले ही जांच की, फिर परीक्षा की बात कही थी, लेकिन आयोग और सरकार जानबूझकर परीक्षा कराने में ये तुले हुए हैं कि आयोग द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें कि परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण में जो नहीं जुड़ेंगे जिस परीक्षा के उस परीक्षा में हम रिजल्ट के साथ सारे प्राप्तांक और उनकी कट ऑफ हम जारी कर देंगे। परंतु उसके बाद 2 रिजल्ट निकले हैं, पुलिस जो सिपाही का है और उसके बाद पटवारी का है। उन दोनों रिजल्टों में ना कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं, ना ही आप उन्होंने नाम, फादर नेम और मार्क्स दिए हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि आयोग अपने नियमावली से क्यों हट रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि एसटीएफ ने जो कल गिरफ्तारियां की है वो ब्लूटूथ गैंग थी। इसके अलावा एक परीक्षा में कई गैंग सक्रिय रहते हैं और अलग अलग माध्यमों से वो नकल कराने की या पेपर आउट करने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को आयोजित करवा रहा है और प्रदेश भर में 600 से ज्यादा केंद्रों में परीक्षा आयोजित करवाई गई है। खास बात यह रही कि इस परीक्षा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की रिकॉर्ड संख्या है। राज्य भर से करीब 2,10,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था और ऐसे में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अभी संख्या अब तक रिकॉर्ड संख्या मानी जा रही है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि हमारी जो भी परीक्षाएं हो वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, इसके लिए हमने न केवल सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई थी बल्कि जोनल मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी उनके ऊपर सुपरविजन के लिए लगाई थी। सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 पहले से ही लगा दी गई थी। पुलिस की तरफ से सभी ड्यूटियां लगा दी गई थी, उनकी तरफ से भी सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए थे। सभी परीक्षा केंद्रों पर लेडीज कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल पहले से ही तैनात थे। गेस्टेड ऑफिसर सभी राउंड पर थे और डबल लॉक में ये सारी परीक्षा सामग्री बिल्कुल जिस एसओपी के अनुसार रिलीज होनी थी सुबह से उसी तरीके से रिलीज हुई, समय से रिलीज हुई। परीक्षा भी समय पर प्रारंभ हुई। इसके बाद समय समय पर उनका सभी सेक्टर और जोनल के इंस्पेक्शन किया। डीएम मैडम भी इंस्पेक्शन पर। और वही केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी उत्तरकाशी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने विकासखंड भटवाड़ी के कई गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुखबस में मां गंगा की पूजा अर्चना करके मां गंगा प्रांगण में सभी गांव वासियों की समस्याओं को भी सुना है। केंद्रीय मंत्री ने आईटीबीपी के जवानों के साथ भी मुलाकात की है। और हल्द्वानी में पहली बार कुमाऊं द्वार महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें रोजाना उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकार अपनी सुंदर प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह रहे हैं। 11 अप्रैल तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कुमाऊं और गढ़वाल के सुप्रसिद्ध लोक कलाकारों के साथ ही इंडियन आइडल फेम पवनदीप राजन और अरुण पिता कांजीलाल ने भी इसमें हिस्सा वो भी लेंगे और मुंबई से आए बॉलीवुड कलाकार बिंदु दारा सिंह ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है। कुमाऊं द्वार महोत्सव के आयोजक लोक गायिका खुशी दिगारी जोशी ने बताया कि स्थानीय कलाकारों को मंच दिलाए जाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए, हल्द्वानी में हमने एक अच्छा कुछ अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक सोच रखी थी कि एक प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जहां हमारे नवोदित कलाकारों को जो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो उनको भी मंच मिले और हमारे सीनियर कलाकार हैं उनको भी हम आशीर्वाद के रूप में उनको भी सुने। तो हमारा ये जो सोच थी उसको हम मूर्त रूप देने के लायक हुए हैं इन 5 दिनों में। और ये 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक ये हमारा मेला चल रहा है, जिसमें कुमाऊं गढ़वाल के ढेर सारे आर्टिस्ट, जिसमें ललित मोहन जोशी जी हैं, कल्पना चौहान जी हैं, जितेंद्र तुमक्याल जी हैं, राकेश खनवाल जी हैं, इंदर आर्या जी हैं, राकेश पनेरू जी हैं और बिंदु दारा सिंह जी भी आए थे अपना आशीर्वाद देने के लिए। ढेर सारे कलाकार यहाँ पर आए हैं। उद्देश्य यह है कि जो हमारी संस्कृति है उसमें जितनी भी विधाएं हैं, झोड़ा, चाचरी, न्योली, ये सभी लोगों तक हम उनको जिंदा रख सकें और जो विलुप्त होती हुई हमारी संस्कृति है वो हम फिर से उनको जिंदा रखने की कोशिश करें। और इसमें हमने लास्ट डे बॉलीवुड नाइट रखी है, जिसमें पवनदीप राजन जी और अरुणिता कांजीलाल जो कि इंडियन आइडल फेम है वो भी आ रहे हैं। और सभी पूरे उत्तराखंड की जनता का, सभी का बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और सहयोग मिला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।